दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बड़े महत्वपूर्ण पक्ष पे बातचीत करेंगे। अभी कल के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन निर्णय दिया है। एक 27 वर्षीय महिला ने अपने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बताई वह विचार करने योग्य बातें हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 सप्ताह के बाद हम गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते। गर्भपात की अनुमति तभी दी जा सकती है जब भ्रूण में कोई विसंगति हो या माँ की जान को खतरा हो। और एम्स के डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें बताया गया कि भ्रूण बिल्कुल सामान्य है, उसमें कोई समस्या नहीं है और महिला की जान को कोई खतरा भी नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। अब जो दूसरी बात है जिस पे हमें आज विचार करना है, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये मामला महिला के निर्णय लेने की स्वायत्तता और जन्म लेने वाले बच्चे के अधिकार के बीच का मामला है। महिला तो अपने निर्णय की स्वायत्तता के लिए, अपने निर्णय के अधिकार के लिए तो यहाँ पे मांग कर रही है, यहाँ पे खड़ी है और उसके पक्ष में और भी लोग हैं। लेकिन वह बच्चा जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है, जो अजन्मा है, उसके अधिकार के विषय में बात करने वाला कौन है? उसके अधिकार की रक्षा कैसे होगी? अब ये 24 सप्ताह और 26 सप्ताह ये क्या है, इसको अगर समझना हो तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत में कानून है जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहते हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। एक बार फिर सुन लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे। प्रावधान ये था कि भारत में कोई विवाहित महिला गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है, उसको अनुमति है। और कोई ट्रेंड डॉक्टर वो इस गर्भपात को करेगा। हालांकि उसमें भी कुछ कंडीशन दी गई थी कि किन कंडीशन में गर्भपात किया जा सकता है। उसमें उक्त रक्तचाप, सर्वाइकल कैंसर, शुगर, नेत्र रोग, डाउन सिंड्रोम, मतलब किसी सामान्य स्थिति में अनुमति नहीं है। बच्चे में या माँ में कोई विसंगति है, कोई मेडिकल समस्या है, तो ऐसी स्थिति में हम इस पर विचार करेंगे। अब यह जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, यह अपने आप में एक प्रोग्रेसिव कानून माना जाता है और ये कहता है कि यदि माँ की स्वास्थ्य को कोई खतरा है तो एक पंजीकृत डॉक्टर, एक ट्रेंड डॉक्टर 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकता है। और यदि उस डॉक्टर को कोई 2 और डॉक्टर असिस्ट करें तो वह 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गर्भपात का मतलब होता है गर्भावस्था का समापन, सीधी सी बात। अगला ये कह रहे हैं कि गर्भपात की जो जानकारी होगी वो गोपनीय होगी, वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एक विवाहिता महिला अपनी पति के सहमति के बिना भी गर्भपात करा सकती है। पति किसी महिला को गर्भपात कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये भी बात उसमें कहा गया है। अब इसमें
19 सितंबर 2022 को एक संशोधन जोड़ा गया। संशोधन यह था कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि 24 सप्ताह तक सभी महिलाओं को गर्भपात की अनुमति है। सभी महिलाओं मतलब पहले क्या था कि जो विवाहित महिलाएं थी उनको विशेष परिस्थिति में 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति थी, और जो अविवाहित महिलाएं जो माँ बनती थी उनको 20 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति थी। हाल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भेदभाव है, हम किसी के मैरिटल स्टेटस के आधार पर उसके स्वास्थ्य कंडीशन को डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये और भी एक जो है बढ़िया संशोधन, बढ़िया कानून कहा जा सकता है। अब हम अगर बात करें तो इसमें महिला अधिकार की क्या बात है, इसको हम ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी महिला गर्भधारण करेगी, कौन सी महिला गर्भधारण नहीं करेगी, किसी संतान की उत्पत्ति करनी है, किसे नहीं करनी है, ये महिला का एक अधिकार है, महिला का एक स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है। यह उसके निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की उसकी स्वायत्ता है, और कोई उसमें दखलंदाजी कर भी नहीं सकता। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक तरीके से प्रजनन अधिकार है। अब प्रजनन अधिकार है तो प्रजनन अधिकार का उल्लंघन कैसे हो सकता है, वे कौन कौन से कंडीशन है जब हम कहेंगे कि प्रजनन अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यदि महिला का गर्भ अवांछित है या जबरन गर्भधारण किया गया है तो हम कह सकते हैं कि यह उसके प्रजनन अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ साथ यदि गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु की संभावना है तो यह भी उसके प्रजनन के अधिकार का उल्लंघन है। यदि असुरक्षित गर्भपात से कोई स्वास्थ्य संबंधी जटिलता हो जाती है या हो सकती है तो यह भी उसके अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कम उम्र में विवाह, यह भी उसके अधिकार का उल्लंघन है। जबरदस्ती असुरक्षित यौन संबंध, यह भी उसके प्रजनन के अधिकार का उल्लंघन है। अब प्रजनन के अधिकार का उल्लंघन है तो इसके अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इस अधिकार की रक्षा में काफ़ी हद तक प्रभावी है। हमें अभी ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रजनन का अधिकार है इसे मानवाधिकार के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच हो, सबकी हो, महिलाओं की भी हो, पुरुषों की भी हो, चूँकि हम यहाँ महिलाओं के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। और दूसरा, महिलाओं को अपने निर्णय लेने में स्वायत्ता होनी चाहिए। अब हम भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में हम देखेंगे कि गर्भपात के संदर्भ में क्या कानून है, क्या स्थिति है। तो यदि हम देखें तो 2021 तक 24 ऐसे देश हैं जहां पे गर्भपात पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यद्यपि विभिन्न परिस्थितियों में अगर हम उसको जो है श्रेणीबद्ध करें तो हम देखते हैं कि गर्भपात के विषय में जो कानून है, जो प्रावधान है अन्य देशों में, हम उसे 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैटेगरी में वे देश आते हैं जहां पे गर्भपात पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दूसरी कैटेगरी में वे देश आते हैं जहां पे यौन शोषण, बलात्कार के केस में या भ्रूण की खराबी के कारण या माता की जान को खतरा हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात की अनुमति मिल सकती है। वहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है, इसके अतिरिक्त अगर कोई केस होगा तो प्रतिबंधित है।
इन 3 केस पे बलात्कार, भ्रूण की खराबी के कारण और महिलाओं की जान को खतरा, माँ की जान को खतरा, इस आधार पे टर्मिनेशन की परमिशन मिल जाती है। तीसरी कैटेगरी में वे देश आते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य के आधार पर टर्मिनेशन की अनुमति मिल जाती है। यदि भ्रूण का या माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस आधार पे जो है गर्भपात की अनुमति मिल जाती है। तीसरी कैटेगरी के देश हैं। चौथी कैटेगरी में सामाजिक और आर्थिक आधार पर भी गर्भपात की अनुमति मिल जाती है। भारत इसी कैटेगरी में आता है। भारत में सामाजिक आधार पे और आर्थिक आधार पे भी गर्भपात की अनुमति मिल जाती है। पांचवी कैटेगरी में वे देश आते हैं जहाँ पे माँ यदि अनुरोध करे सरकार से तो वहाँ पे गर्भपात की अनुमति मिल जाती है। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो जो हालिया जो केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो महिला ने यह भी कहा कि वह, उसके पहले से 2 बच्चे हैं और वह दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से ही अवसादग्रस्त है। उसने इस बात का हवाला दिया। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि आप बच्चे को जन्म दीजिए, यदि आप बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को गोद लेना चाहेंगे तो सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। यदि आप बच्चे को किसी को गोद देना चाहेंगे तो सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। तो ये घटना के साथ साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें और इसके संदर्भ में विश्व के अन्य देशों में और क्या प्रावधान है या क्या स्थिति है। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।